अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। गर्ल्स क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? अच्छा, यस मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सी आर क्लास की प्लीज़ अटेंडेंस जो ये है, यहाँ से जब स्टूडेंट सारे एंटर हो जाएं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ओके व्हाट्सएप मैम। पे। ओके, आज मैंने जो आप लोगों को करवाना है दैट इज़ योर पेज नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उससे। दैट इज़ 249 पेज आप लोग निकाल लें। ओके, अटेंडेंस सबकी पूरी नहीं होती है। मैंने अभी जब कल अटेंडेंस मार्क किया तो काफ़ी स्टूडेंट्स बीच में जो थे वो नहीं थे। इधर उन्होंने अटेंड नहीं की क्लास या उनके नेम नहीं थे उसकी स्क्रीनशॉट में। मैम कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम था कि अटेंडेंस टाइम पे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो इसलिए वो बाद में अपना मैसेज में जो नेम सेंड कर देते हैं। लेकिन वो मैसेज में भी किसी ने नेम सेंड नहीं किया था ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। एक ने शायद किया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तानिया थी शायद, तो मैंने उनका शायद कर दिया था। लेकिन बाकी किसी का मैसेज नहीं आया था। एनीवेज, आज हमने जो शुरू करना है दैट इज़ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही है। इससे पहले जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है वो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन के लिए की है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस मैम। मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगाया तो है, आई होप सो कि चल रही होगी। तो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन के लिए की, पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डिफरेंसेस ऑफ मीन के लिए। हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोपोर्शन के लिए एंड डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए। तो अब जो हम करने जा रहे हैं केस, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ही चल रहे हैं। जिस तरीके से हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था कि जब हमारा सिग्मा अननोन हो जाता है और हमारा एन जो है वो लेस देन 30 हो जाता है, तो हम जी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते फॉर द स्मॉल सैम्पल केस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो है अब हमारे पास वो स्मॉल सैंपल का केस आ गया है, और स्मॉल सैंपल के अंदर जो है हमने किस तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है वो हम देखेंगे। सो टी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला केस क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन of the normal population when sigma is unknown and n is less than 30. So जब आपका sigma unknown होगा और आपका n जो है वो less than 30 होगा, तो अब हम z statistic इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम t statistic का इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या है, या हम टेस्टिंग कर रहे हैं किसके लिए, पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए ही टेस्टिंग कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन मीन म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, दैट इज योर एक्स बार। तो हमारे पास एक ही रैंडम सैंपल है जो हमने n की उठाई है, ठीक है, एंड इट्स अ स्मॉल रैंडम सैंपल ऑफ साइज लेस देन 30। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से उठाई है, सिग्मा हमारा अननोन है, देन सिग्मा इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा। तो सिग्मा को हमें सैंपल डाटा से एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा जो एस्टिमेट होगा सिग्मा का, उसका अनबायस्ड एस्टिमेट हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज स्मॉल एस। ठीक है, सो हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा दैट इज टी, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। जब हम जी लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिक होता है वो क्या होता है, दैट इज z is equal to x bar minus mu naught
ठीक है, यहाँ तक तो यही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब आपका कैपिटल S यानी बायस्ड की डेफिनेशन आ जाती है और डिवाइडेड बाय √n होता है। ठीक है, तो ये वो केस है जब आपका सिग्मा जो है दैट इज नोन हो, या तो सिग्मा नोन हो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सिग्मा आ जाता है। और जब सिग्मा अननोन होता है और हम S रिप्लेस करते हैं तो वो केस है कि जब आपका n जो है वो ग्रेटर देन 30 होता है तो हम जी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पे कैपिटल S की जगह स्मॉल s आ रहा है और स्मॉल s आपका अनबायस्ड एस्टिमेटेड, और इसकी डेफिनेशन क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो है आपका जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन आता है वो भी अब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे इंस्टेड ऑफ z। ठीक है, और यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपके पास अल्फा दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड द सेकंड वन इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सूरत में टी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी होती है, दैट इज योर n-1। ठीक है, सो बाकी का जो केस है, प्रोसीजर है, तकरीबन उसी तरीके से हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना है रिगार्डिंग योर पॉपुलेशन मीन म्यू। क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी वही है आपकी। ये आपका 2 साइडेड ऑल्टरनेटिव है और ये आपका 1 साइडेड ऑल्टरनेटिव्स के साथ है। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने अपना डिसाइड करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा पे, मे बी इट्स गिवन और इफ इट्स नॉट देन यू कैन टेक अल्फा 0.05 और 1%। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s बाय √n है। ठीक है, आपने अपना क्रिटिकल रीजन जो है वो डिफाइन करना है। फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजन हम देखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक के साथ। आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी निकाला है टी की वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल रीजन आ गया। अगर आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन है तो क्रिटिकल रीजन आपका 2 टेल्ड बनेगा, टी की वैल्यू लेस देन -t अल्फा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 या फिर ग्रेटर देन दैट। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये लॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास टी की वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये वैल्यू है अगर 2 साइडेड यानी नॉट इक्वल टू का साइन है आपके H1 के अंदर तो आपके पास 2 साइडेड वैल्यूज बनेंगी, क्रिटिकल वैल्यूज। ये वैल्यूज हैं आपकी -t अल्फा बाई 2 और विद डिग्री ऑफ फ्रीडम v जो कि है आपके पास n-1। ठीक है, और अगर आपके पास पॉजिटिव साइड की आप लेंगे तो वो आपके पास डेफिनेटली t अल्फा बाई 2 हो जाएगी। मैं लिख नहीं रही यहाँ पे पॉजिटिव साइड। तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है गर्ल्स? यस मैम, आ रही आवाज। ओके, सो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज होगी। जिस तरीके से आपकी जी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थी, आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी सिमेट्रिकल है। आप एक वैल्यू वहां से टेबल से कंसिडर करेंगे, वही वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी और वही वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। और इसी तरीके से आपके पास ग्रेटर देन का साइन है तो सारा का सारा क्रिटिकल रीजन आपकी राइट टेल के ऊपर फॉल करेगा। ठीक है, और सारा का सारा अल्फा इधर फॉल करेगा, आपको उसको हाफ करने की जरूरत नहीं है और फिर यहाँ से आप की वैल्यू जो है वो देख लेंगे टेबल से। ठीक है, और इसी तरीके से आपके लेस देन के साथ सारा आपका लेफ्ट के ऊपर वैल्यू अल्फा की पड़ी हुई होगी और यू टेक द नेगेटिव वैल्यू विद द टिक वैल्यू, और फिर उसके बाद आप की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास टी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई आपकी अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज वी एक्सेप्ट H0। ठीक है, सो नाउ टेक एन एग्जांपल, example 18.3, 10 individuals are chosen at random from the normal population and the heights are found to be in inches। ये आपके पास इंचेस में हाइट दी गई है और ये 10 इंडिविजुअल्स की हाइट है। In the light of these data, discuss the suggestion that the mean height in the population is 66 inches। तो आपने डेटा कितना का उठाया है, आपके पास 10 इंडिविजुअल्स हैं और आपके पास उन 10 इंडिविजुअल्स की हाइट है। आपने ये डिस्कस करना है कि क्या मीन हाइट जो है पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल्स की जो हाइट है आपके पास वो 66 इंचेस है। सो अब यहाँ पे आप अगर आप नोट करें तो आपका जो सैंपल साइज है दैट इज 10 विच इज लेस देन 30 और आपको जो पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा है वो भी नहीं गिवन है। सो अब आपको यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, आपको टी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करना है। सो व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल हियर? आपका रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे? रैंडम वेरिएबल तो x ही होगा ना मैम। एक्स है, लेकिन वो किस चीज को किस को शो कर रहा है? व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल हियर? दैट इज द हाइट्स। ये जो x की वैल्यूज हैं ये क्या है आपके पास? हाइट है ना 10 इंडिविजुअल्स की। So, आपका जो रैंडम वेरिएबल है ये आपका हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। दिस इज योर हाइट। ठीक है, सो
हमने यहाँ पे अपना हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया। उसने हमें यहाँ बता दिया था कि आपने अपनी पॉपुलेशन को जो डिस्कस करना है कि मीन हाइट जो है पॉपुलेशन की, यानी जो म्यू है दैट इज योर 66 इंचेस। तो h0 हम बनाएंगे दैट म्यू इज इक्वल टू 66 इंचेस एंड h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 66 इंचेस। तो टू साइडेड टेस्ट है आपके पास और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने नहीं दिया था, सो हम अल्फा 0.05 कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास ये है और यहाँ पे आपने स्मॉल s जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके नहीं दिया गया, ना आपको x बार की वैल्यू दी गई है, ना आपको सैंपल सॉरी एक्सक्यूज मी, ना आपको अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है s। सो यहाँ पे आप लोगों ने स्मॉल s जो है वो कैलकुलेट करना है खुद से, ठीक है। सो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जिसने यहाँ पर फार्मूला यूज किया है, एक तो फार्मूला देखें ये वाला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n-1। और अगर आप उसको ऑल्टरनेटिव यूज करना चाहें तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बेसिकली ओपन जब हम इसको करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो इट कम्स आउट टू बी समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर आपका n-1, इसको आप बाहर ही रहने दें। आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर बाय n ओपन होगा। सो आप चाहें तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कर लें, आप चाहें तो आप इस वाले फार्मूले को यूज कर लें, ठीक है। तो उसने ऑल्टरनेटिव फार्मूले का इस्तेमाल किया है यहाँ पे और समीशन x भी फाइंड आउट कर लिया है, ये देखें, और समीशन x स्क्वायर यानी हर x की वैल्यू का स्क्वायर लेके जो है वो सम कर लिया है। एंड यहाँ से उसने अनबायस्ड वेरिएंस फाइंड आउट किया व्हिच कम्स आउट टू बी 9.0667 और उसका स्क्वायर रूट आपने ले लिया व्हिच इज स्टैंडर्ड डेविएशन 3.01। यहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज ने फाइंड आउट की है। सबसे पहले टू साइडेड टेस्ट है आप लोगों का, सो अल्फा 0.05 है तो आपने अल्फा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 0.025 आपका इधर आ गया, ठीक है, और 0.025 आपका इधर आ गया। तो हमें जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं दैट इज बेसिकली अल्फा बाई 2। एक तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 टेल्ड है तो अल्फा, और अगर 2 टेल्ड है तो अल्फा बाई 2। तो एक हमें अल्फा बाई 2 रिक्वायर्ड था जो कि हमने निकाल लिया 0.025, और दूसरा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड था दैट इज n-1, तो वो 9 आ गया आपके पास। तो आप टेबल आप लोगों के पास होगा, मेरे पास इस वक्त टेबल मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ, यस आप अपनी बुक से एंड के जो पेज है आपका उस पर आप चेक करें और 0.025 डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आपको मिल रही है ये 2.262 की वैल्यू। यस मैम, ये पेज 244 पे है। जी, तो आप लोग देख लें कि ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो 2.262 आ गई है। सो क्योंकि टू साइडेड टेस्ट था, एक मुझे नेगेटिव चाहिए तो मैंने लेफ्ट टेल पे माइनस के साथ वो वैल्यू ले ली और राइट साइड पे पॉजिटिव के साथ वो वैल्यू ले ली। इन बिटवीन ऑफ दैट रेंज दिस इज योर ऑल एक्सेप्टेंस रीजन, ये सारा का सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ये वाला। तो यहाँ तक नहीं था, ये आपका मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है। सो दिस इज योर यस मैम। एक्सेप्टेंस रीजन, ये आपका सारा का सारा एक्सेप्टेंस रीजन है। और ये जो सारा का सारा है बिलो अबव 2.262 एंड लो माइनस 2.262, ये सारा का सारा आपका रिजेक्शन रीजन है। सो आपने डेटा से एक्स बार भी निकालना है समीशन एक्स बाई एन करके 67.8 इंचेस आ गया आपके पास। अनबायस्ड आपने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट दैट इन योर टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी 1.89। सो अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो 1.89 डेफिनेटली 2.262 से बिलो कहीं पे फॉल करेगी, 0 से अबव होगी और 2.262 से बिलो होगी। तो आप अपने एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेंगे तो आप कहेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट अवर h0, हम अपने h0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। So what we conclude that the population mean is 66 inches, ठीक है। Is it clear? यस मैम। Okay, so next example है हमारे पास 18.4 और 18.4 क्या है कि in a sample survey 6 estimates were made of the sample mean। आपने 6 estimates जो हैं sample mean के निकाले and when the population mean became known, जब आपको population mean पता चल गया the following errors were computed, यानी इनसे errors निकाले गए। कैसे errors निकले कि हमने sample mean का difference लिया population mean के साथ, तो कुछ errors आपके पास आए। देखिए कहीं पे आपका जो मीन है वो ओवर एस्टिमेट हो गया, कहीं पे जो आपका मीन था वो अंडर एस्टिमेट हो गया, यानी दीज आर द एरर्स बेसिकली। ये जो आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नजर आ रहे हैं, दीज आर द एरर्स। आर दीज एरर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस द पॉपुलेशन ऑफ द एरर हैज अ जीरो मीन? क्या आपके जो एरर्स निकले हैं, ठीक है, यानी अब जो आपके पास पॉपुलेशन है दैट इज बेसिकली अ पॉपुलेशन ऑफ एरर्स। ये किसकी पॉपुलेशन है?
एरर्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमने एरर्स जो है वो फाइंड आउट किए और यहाँ पे आपके पास कितने एरर्स उसने लिए, 6 एरर्स जो है उनका एस्टिमेट निकाला यहाँ पे। पहले उसने सैंपल मीन्स कैलकुलेट किए और फिर पॉपुलेशन मीन से डिफरेंस लिया और ये एरर्स फाइंड आउट किए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आर दीज एरर्स कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस, ये जो एरर्स हैं इस हाइपोथेसिस के साथ कंसिस्टेंट है कि जो पॉपुलेशन है एरर की उसका मीन 0 है, यानी एरर्स का मीन क्या है आपके पास 0। और हमें ये पता भी 0 होता है कि अगर आप इसको हम देखें कि एरर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, एक तो वो नॉर्मल बनती है और दूसरा ये कि जो एरर का मीन होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन मैंने आप लोगों को बताया कि एरर्स जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो आपके जो कुछ एरर्स होते हैं वो कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, इन लॉन्ग रन कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एरर्स का जो मीन होता है वो हमेशा क्या निकलता है आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 0। एज्यूम द एरर्स टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि हमारा जो एरर्स की जो पॉपुलेशन है उसका मीन क्या है 0, और उसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा कि जो एरर्स का मीन है उसका पॉपुलेशन, जो एरर्स का पॉपुलेशन का मीन है वो 0 नहीं है। इज इट क्लियर गर्ल्स, ये क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया 0.05 आपको गिवन नहीं था। तो अगेन आप यहाँ पर देखें कि एक तो आपको एन जो है वो आप सिग्मा अननोन है आपको नहीं गिवन, पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में आपको नहीं पता। एंड द सेकंड वन, योर सैंपल साइज इज लेस देन 30। तो हम यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल एस बाय अंडर रूट एन। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 5 हो गई है। 2 साइडेड आपका टेस्ट है, उसी तरीके से आपका अल्फा बाई 2 हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज 0.025 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अगेन आप अपने टेबल में से देख सकते हैं कि आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक जो टी टैबुलेटेड की जो वैल्यू आ रही है 2.57 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से हम, क्योंकि डेटा गिवन है, दिस इज योर वैल्यूज ऑफ एक्स, या आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, आपने इन एक्स की वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अब आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो एरर है, ठीक है। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब से कंफ्यूज मत हो कि ये नेगेटिव क्यों है और कुछ पॉजिटिव क्यों है, दीज आर एरर्स। तो आपका सैंपल जो है दैट इज एरर। तो अब यहाँ पे हम समीशन एक्स बाई एन करके एक्स बार निकालेंगे और समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर या ऑल्टरनेटिव फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू, स्मॉल एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस तरीके से टेबल बना के काम कर लें, पिछले क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से काम करें, सो इट वुड बी इजी फॉर यू। आप यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं, x की वैल्यूज ले लें और यहाँ पे आप x स्क्वायर की वैल्यूज ले लें, ठीक है, और इनका सम कर लें, फॉर्मूले में अप्लाई करें और यहाँ से आप s की वैल्यू को कैलकुलेट करें, दिस कम्स आउट टू बी 16.16। आपने यहाँ पे, अच्छा ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि आपने यहाँ पे म्यू की वैल्यू वही वैल्यू डालनी है जो कि आपने अंडर एच नॉट एज्यूम की हुई है। तो पिछले क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को नहीं ये बात बताई। द वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे जो हम डालते हैं वो अंडर एच नॉट म्यू नॉट की वैल्यू डालती है। तो यहाँ पे एक वैसे तो फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस बाय अंडर रूट एन, बट व्हेन टेस्ट स्टैटिस्टिक कम्स गोज अंडर एच नॉट वेयर वी आर assuming the value of h naught or mu that is 66, so you replace that value with 66, ठीक है। सो अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो म्यू के अंदर वैल्यू एज्यूम की हुई है अंडर एच नॉट, वो क्या की हुई है, 0 एज्यूम की हुई है। सो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। सो यू रिप्लेस दैट वैल्यू ऑफ म्यू नॉट हियर 0। सो यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैम जी बेटा। मैम हमारे पास म्यू की वैल्यू हमने अज्यूम करनी है, वो हमारे पास गिवन नहीं होगी म्यू की वैल्यू। म्यू की वैल्यू आपको गिवन होती है बेटे, आपको बताया हुआ होता है। आप यहाँ पे अगर पिछला वाला Yes, क्वेश्चन ma'am. देखें, फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई है उसके अंदर भी आपको गिवन है कि देखें यहाँ पर गिवन है ये चीज। Yes, ma'am. डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट इन द पॉपुलेशन, जब वो मीन हाइट पॉपुलेशन की बात करे, इट मींस कि वो म्यू की बात कर रहा है ना, पॉपुलेशन की मीन की Yes, बात कर रहा है। तो इट्स 66 इंचेस। तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसमें पॉपुलेशन मीन की जो हाई, यानी जो मीन हाइट है पॉपुलेशन की, वो कितनी है, 66 इंचेस। इट्स गिवन टू यू और ये सैंपल आपको गिवन था, ये सैंपल डाटा गिवन था, ठीक है। तो इस सैंपल Yes, डाटा ma'am. को इस्तेमाल करते हुए आपने एक्स बार भी निकाला और स्मॉल एस की वैल्यू भी कैलकुलेट की। सेकंड एग्जांपल में भी आप देख लें, वहां पे भी आपको गिवन है कि आपके पास आर दीज एरर्स। मैंने आपको यहाँ बताया कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो एरर्स है।
तो वो कह रहा है कि क्या जो एरर्स हैं वो इस हाइपोथेसिस के साथ कंसिस्टेंट है कि जो पॉपुलेशन के एरर है, ठीक है, हैज अ जीरो मीन, कि जो एरर्स है आपकी उसकी जो पॉपुलेशन है उसका मीन क्या है, जीरो। यानी जो ये जो मीन है ये एरर्स की पॉपुलेशन का मीन है, तो उसने यहाँ मेंशन किया है कि जीरो मीन, इज इट? ठीक है, पॉपुलेशन यस मैम, यस मैम। एरर्स की जो पॉपुलेशन है उसका मीन क्या है, जीरो। सो हमने एज्यूम किया अंडर नल हाइपोथेसिस के जो एरर्स है उसका मीन क्या है, जीरो, और अंडर H1 के मीन जीरो नहीं है एरर्स का। सो अब यहाँ पर जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाएंगे तो यहाँ पे हम म्यू नॉट की वैल्यू डालते हैं, जो कि अंडर H नॉट आपने एज्यूम की हुई, तो यहाँ म्यू नॉट जीरो है, सो वी रिप्लेस दैट म्यू नॉट बाय जीरो। सो यहाँ पे जब आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला, इट कम्स आउट टू बी 0.29, और आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं 2.57, एक माइनस 2.57 और एक प्लस 2.57। तो आप चाहें तो आप पॉजिटिव साइड पे भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने जी में आप लोगों को बताया था। तो 0.29 जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। आप इसका यहाँ पे बना सकते हैं, ग्राफ बना लिया करें। ये आपकी प्लस 2.59 है, ये माइनस 2.59 है, ये आपका जीरो है। ये इतना लेट लेट एडमिट होते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो अब आपका ये जो वैल्यू है दैट इज 2.59 और 0.29 जो है वो डेफिनेटली इन बिटवीन ऑफ दैट कहीं पे फॉल करेगी एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर, ठीक है। दिस इज ऑल योर एक्सेप्टेंस रीजन, और हियर आपकी वैल्यू 0.295 फॉल कर रही है। सो हम अपने एक्सेप्टेंस रीजन में वी डू नॉट रिजेक्ट अवर H नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड वी से जो एरर्स की पॉपुलेशन है उसका मीन जो है वो जीरो है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एरर्स हैज जीरो मीन। सो पहला केस हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारा पॉपुलेशन मीन म्यू की टेस्टिंग के लिए था। और केस कौन सा है, जब आपका सिग्मा अननोन है और आपका एन जो है वो लेस देन 30 है, तो हम जी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम टी स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करेंगे। उसमें एक तो अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होता है, एंड द सेकंड वन उसका क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड होता है, और अल्फा या अल्फा बाई 2 रिक्वायर्ड होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैम जी बेटे। मैम आपने असाइनमेंट में जो एक क्वेश्चन दिया है जिसका मैं आपसे सिग्मा भी क्लियर कर रही थी कि ये 4.75 है, ये 1.75 है, तो उसमें मतलब कुछ बच्चे कह रही है कि इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, लेकिन उनमें मैं कह रही हूँ कि जी लगेगी, ये टी लगेगी। आप प्लीज इस बारे में कंफर्म कर दें। मैं क्वेश्चन नंबर 15 है मैम, उसमें जो है ना टी लगेगी, क्योंकि हमारे पास एन जो है वो लेस देन 30 है, हमारे पास एन 12 है, तो उसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन सही आंसर आएगा, जी से नहीं आएगा, जी लग ही नहीं सकती। अच्छा, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, अभी इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एन 12 है ओके मैम मैम, टी से बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं। Okay, so testing hypothesis about the difference of means of two normal population when sigma 1 is equal to sigma 2 but unknown. So पहला केस क्या है, अब हम देखने जा रहे हैं testing hypothesis about the differences of mean, ठीक है। यानी हमारे पास अब दो population आ गई हैं, हमारे पास sigma 1 जो है वो sigma 2 के बराबर है but unknown है, and the second one हमारा जो sample sizes है वो हमारे less than जो है वो 30 है, ठीक है। सो दोनों सैंपल्स जो हैं, दो पॉपुलेशन होंगी, दोनों पॉपुलेशन से दो सैंपल्स उठाए जाएंगे, और दोनों सैंपल साइजेस लेस देन 30 होंगे, बट सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो अननोन है लेकिन सेम है। सो हमने ये केस कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी किया था कि हमारा अगर सिग्मा जो है वो सेम होते हैं और अननोन होते हैं, तो वी रिप्लेस इट बाय द, इससे रिप्लेस करते हैं जी, पूल्ड वेरिएंस के साथ जो है वी रिप्लेस इट, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, दैट इज n1 minus 1 s1 square, दिस इज योर अनबायस्ड वेरिएंस, ठीक है। n1 minus 1 s1 square प्लस n2 minus 1 s2 square डिवाइडेड बाय n1 plus n2 minus 2, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपके पास S1 का जो फॉर्मूला है दैट इज समीशन x1 minus x1 बार को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 minus 1, और S2 स्क्वायर का क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेकंड सैंपल फ्रॉम देयर मीन डिवाइडेड बाय n2 minus 1, ठीक है। और जो टेस्ट स्टैटिस्टिक अब आपका बनेगा, हमारा रैंडम वेरिएबल जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो क्या है, x1 बार minus x2 बार minus आपके पास the value you are assuming in your H naught, the difference between the population mean that is equal to some delta naught value, ठीक है।
और मे बी इट कुड बी 0 और मे बी सम अदर वैल्यू डिवाइडेड बाय SP इंटू अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, सो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था आपका, अब यहाँ पे बेसिकली जब सिग्मा रिप्लेस हुआ, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन थे और बराबर थे, तो हमने सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकाला सिग्मा करके, और जो सिग्मा था दैट इज रिप्लेस्ड बाय द पूल्ड एस्टीमेट दैट इज SP। इज इट क्लियर गर्ल्स? ये आप लोगों को क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम, समझ आ रही है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली मैं ऊपर का डिनोमिनेटर नहीं लिख रही, आप लोगों का मैं ये बता रही हूँ कि ये एक तो हमें अननोन है, सिग्मा आपका बाहर आया है, 1/n1 और 1/n2 अंदर है आपका। ठीक है, और ये जो सिग्मा है चूंकि सेम है और अननोन है, और आपका जो सिग्मा नोन है, अननोन है और सेम है, सो वी रिप्लेस्ड इट बाय द पूल्ड एस्टीमेट। ठीक है, और जो पूल्ड एस्टीमेट निकलेगा वो अनबायस्ड एस्टिमेटर से निकलेगा। इसका जो डेफिनेशन होगी वो यहाँ पे n1 - 1 स्मॉल s1 स्क्वायर होगी। ठीक है, प्लस n2 - 1 स्मॉल s2 स्क्वायर होगी, बिकॉज यहाँ पे आप टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब टी की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक तो आपको α/2 या अल्फा रिक्वायर्ड है, साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको रिक्वायर्ड है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर जो है वो n1 + n2 - 2 होगी। इस तरीके से सिंगल केस के अंदर n-1 थी, तब यहाँ पे उनके 2 सैंपल्स आ गई हैं, तो अब यहाँ पे n1 - 1 n2 - 1, सो व्हेन यू कंबाइन इट तो बनेगा n1 + n2 - 2। सो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जब आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर H0 जाएगा, where you are assuming some value, specified value of mu1 minus mu2, that is delta naught. So we replace mu1 minus mu2 by the value delta naught over here. ठीक है, so because we are assuming that what we are assuming in our H0 is true, so that's why we are replacing that mu1 minus mu2 by the value delta naught, which we assumed in our H0. तो स्पेशल केस कौन सा हो गया कि अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक रिड्यूस होके रह जाता है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय SP इंटू अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, सो प्रोसीजर बाकी आप लोगों का उसी तरीके से है। बाकी जो हाइपोथेसिस आपने बनाने हैं वही बनेंगे। नॉट इक्वल टू का केस होगा, ग्रेटर देन का केस होगा, लेस देन का केस होगा। ठीक है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका अल्फा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, गिवन होगा नहीं तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका ये हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये है, उसके बाद आपने इसका क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सिग्मा म्यू की टेस्टिंग के लिए किया था पिछले केस के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने डिसीजन लेना है। ओके, नाउ कम टुवर्ड एग्जांपल 18.5 ओवर हियर। Now, look at this example 18.5. Given the following samples for two normally distributed population with the identical standard deviation but unknown. Test H0 mu1 minus mu2 less than and equal to 3 against H1 mu1 minus mu2 is greater than 3. तो hypothesis उसने आपको बना के दे दिया है यहाँ पे, और हाइपोथेसिस उसने बना दिया आप लोगों को। सैंपल 1 जो है उसके अंदर सैंपल साइज आपका कितना है, दैट इज 11, और जो सैंपल 2 है उसके अंदर जो साइज है दैट इज योर 6। तो दोनों साइजेस जो हैं वो आपके जो हैं वो लेस देन 30 हैं, और सिग्मा आपका अननोन है बट विद द आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये उसने बता दिया कि जो पॉपुलेशन है वो आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन से यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है। सो डेफिनेटली हमारा वो केस आ गया जिसमें हमने पूल्ड वेरिएंस का जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से हमें पता चल रहा है कि इट्स अ वन टेल टेस्ट ओवर हियर। अल्फा उसने आपको दे दिया 0.10, सो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो बनेगा दैट इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस यहाँ पे म्यू नॉट की जो डेल्टा नॉट की, सॉरी नॉट म्यू नॉट, डेल्टा नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, दैट इज 3, सो वी रिप्लेस द वैल्यू 3 ओवर हियर डिवाइडेड बाय SP इनटू अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। सो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें SP निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे स्मॉल s1 निकालना है और स्मॉल s2 निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट सैंपल आपके पास आ गई और उसका हमने स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लिए, सेकंड सैंपल के सम्स और स्क्वायर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। नीचे हमें x1 बार भी रिक्वायर्ड था, हमें x2 बार भी रिक्वायर्ड था, उसके साथ साथ हमें s1 स्क्वायर भी चाहिए था,
तो उसने S1 सबसे पहले उसने समीशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर फाइंड आउट किया, दैट इज समीशन x1 स्क्वायर माइनस समीशन x1 को होल स्क्वायर ओवर n1 करके, और उसी तरीके से सेकंड सैंपल से जो है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग द अल्टरनेटिव फार्मूला। और फिर उसके बाद उसने यहाँ से देखिए फार्मूला उसने क्या यूज किया यहाँ पे, दैट इज समीशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर प्लस समीशन x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। तो दो फार्मूलाज मैंने आप लोगों को, 2-3 फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। आई होप यू रिमेम्बर दैट। अगर आप लोगों को नहीं याद तो यहाँ पर एक तो फार्मूला जो उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया दैट इज दिस वन, ये था आप लोगों का। एंड वी नो दैट कि हमारे पास अगर मैं यहाँ से ये निकालूं तो अगर मैं इस n1 माइनस 1 को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू समीशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, और n2 minus 1 s2 square that is equal to summation x2 minus x2 bar का whole square. Is it so? जी girls? Yes, ma'am. ओके मैम। So replace that one by, आप दोनों formulas से ना कर सकते हैं, but it's better कि आप directly जब आप find out कर रहे हैं तो summation x1 minus x1 bar का whole square तो आपने find करना ही है ना। So better कि आप इसको replace कर दें इसके साथ, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर दें समीशन x2 माइनस x1 बार। ये फॉर्मूला आप जब इस्तेमाल करें जब उसने आपको s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर की वैल्यू दे दी है। अगर तो वो s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर की वैल्यू दे देता, डाटा नहीं देता, तो इट्स बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। और अगर डाटा गिवन है तो आपने समीशन x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर तो फाइंड आउट करना ही है, बजाय इसके कि आप दोबारा उसको इस्तेमाल करते हुए s1 स्क्वायर निकाल लें फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करें। इट्स बेटर टू यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, कि आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें यहाँ पे, दिस वन। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके मैम। सो आपने यहाँ से दोनों सम्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन निकाले, उनको सब्स्टिट्यूट किया और डिवाइडेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ से आपके पास एसपी पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 7.41, ठीक है। सो कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग है बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। और टी स्टैटिस्टिक आपने यहाँ पे निकाला, देखें x1 बार 50.3 माइनस x2 बार 37.8 माइनस डेल्टा नॉट। डोंट फॉरगेट टू यूज द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट ओवर हियर। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि फॉर्मूला हमेशा जो है वो याद रखें, ये वाला, दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला, दिस इज नॉट योर बेसिक फॉर्मूला, दिस इज द स्पेशल केस, दिस इज योर फॉर्मूला। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। अगर ये कोई जीरो के अलावा है तो डेफिनेटली आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज μ1 माइनस μ2, क्योंकि हम मीन माइनस करते हैं, रैंडम वेरिएबल में से उसके मीन को माइनस करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है दैट इज 2.53, और क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या आई थी जो क्रिटिकल रीजन से आपने फाइंड आउट किया है, दैट इज वेयर इट इज 1.341, ठीक है। आपका वन टेल टेस्ट था तो आपने अल्फा को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। आपका अल्फा कितना है, 0 पॉइंट कितना गिवन है, 0.10, आप देख सकते हैं टेबल के अंदर 0.10, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 15। सो आपके पास 1.341 आ रही है, 1.341, और टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2.53। सो डेफिनेटली इट फॉल्स इन योर रिजेक्शन रीजन, ठीक है। So we are rejecting our H0 and we are accepting our H1. Is it clear, girls? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 18.6, फ्रॉम एन एरिया प्लांटेड इन वन वैरायटी ऑफ द guavile, a rubber producing plant, 54 plants were selected at random. Of these, 15 were off types and 12 were aberrant. Rubber percentage of these plants were off types हैं, aberrant हैं. Test the hypothesis of no difference between the means of the two means of the population of rubber percentage. ठीक है, assume the population of the rubber percentage are approximately normal and having equal variances. तो दो टाइप्स हैं आपके पास, ठीक है, और रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। और हमारे पास जो एक टाइप है उसके अंदर हमने जो है 15 ऑफ टाइप्स लिए हैं और 12 जो है वो आपके पास एबरेंट है। आपने ये टेस्ट करना है कि इन दोनों जो टाइप्स हैं उनकी रबर परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स, ठीक है। सो हमारा जो
ये देखिए यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेज, यानी जो रबर प्रोड्यूस हो रहा है दोनों प्लांट्स में से, उनकी रबर की प्रोडक्शन जो, यानी दोनों रबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है ना, ऑफ टाइप भी और एबरेंट भी, तो जो दोनों है उनका जो डिफरेंस है रबर की प्रोडक्शन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, यानी जो पहला प्लांट है वो भी उतनी ही रबर प्रोड्यूस कर रहा है जितना दूसरा टाइप प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, यानी पहले वाले प्लांट की जितनी प्रोडक्शन हो रही है रबर की और जो दूसरे प्लांट की जो हो रही है, उनके मीन्स के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रबर परसेंटेज। सो हमारा H0 बनेगा mu1 minus mu2 is equal to 0 and the two means are different, that mu1 minus mu2 is not equal to 0. साथ ही उसने ये भी बता दिया that have equal variances, और हमें ये भी पता चल रहा है कि दोनों के जो सैंपल साइजेस हैं that is less than 30 और हमें सिग्मा नोन नहीं है। सो हम यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और H0 यहाँ पर आपके पास जो है अंडर H0 जब आपके पास जाएगा तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 0, ठीक है। सो आप फॉर्मूला पूरा लिखा करें, उसके बाद आप 0 डाला करें यहाँ पे, ठीक है। डेटा गिवन है यहाँ पे, हमने एक तो क्रिटिकल वैल्यूज भी निकालनी है, टोटल टेस्ट है आपका। अल्फा उसने नहीं दिया हुआ तो हमने अल्फा खुद ले लिया 0.05, ठीक है। और अल्फा बाई 2 कितना हो गया आपके पास 0.025, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 25, यू कैन फाइंड बाय n1 plus n2 minus 2 करके, ठीक है। सो क्रिटिकल वैल्यू जो आपके पास आई है, या आपके पास एक -2.06 आई है और एक आपकी +2.06 आई है। ओके, सो हमने यहाँ से डेटा का इस्तेमाल किया, x1 बार, x2 बार, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, और यहाँ पे अगर आप देखें गर्ल्स आपको आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, सो अब यहाँ पर आप देखें कि आपने पूल वेरिएंस में उसी तरीके से जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव जिसमें सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन का इस्तेमाल हो रहा है उसने वो इस्तेमाल किया है। तो वही बात आ गई कि जब डेटा गिवन हो तो बेटर कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, और यहाँ से हमने पूल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया विच इज 0.93 और टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट किया विच कम्स आउट टू बी -3.11। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू जो आपके पास आ रही थी वो आ रही थी -2.06 और 2.06 और -3.11 आई है, ये आपकी क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। सो वी रिजेक्ट अवर H0, ये डिफरेंस नहीं है दोनों के दरमियान रबर प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। सो देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट दैट अ डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द रबर परसेंटेज। तो हमें ये चीज इंडिकेट हो रही है कि जो दोनों प्लांट्स हैं वो सेम प्रोडक्शन नहीं कर रहे आपकी रबर की, बल्कि उनकी रबर की जो प्रोडक्शन है उनके मीन्स के दरमियान काफी डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इज इट क्लियर गर्ल्स? यस मैम। ओके, सो टाइम भी ये कम होता जा रहा है, मैं दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करूंगी, जब ये बंद हो जाए तो प्लीज काइंडली फाइंड इट अगेन। ओके, हम अगला टॉपिक करेंगे अभी? जी, ये हमारा लास्ट टेस्ट है जो हमारा डिफरेंसेस ऑफ मीन का है, और इसके अंदर हमारे पास जो सिग्मा 1 है वो सिग्मा 2 के बराबर नहीं है। आप लोगों को याद होगा मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी करवाया था आप लोगों का। इसका जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज बाकी ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये जो ऊपर एग्जांपल किए तो हम यहाँ इसमें लिखते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग अवर H1। बस आप ये कहें कि वी आर रिजेक्टिंग अवर H0 और हम देयर इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द रबर परसेंटेज। एक्सेप्टेंस ऑफ H1 का क्या मतलब है उसको एक्सप्लेन कर देना, बजाय इसके कि वी आर रिजेक्टिंग अवर H0 एंड एक्सेप्टिंग अवर H1 आप कहें वी आर रिजेक्टिंग अवर H0 एंड वी आर कंक्लूडिंग दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन रबर। ओके, यस मैम। Okay, so testing hypothesis about the difference of means of the two normal population when sigma 1 is not equal to sigma 2 and unknown। तो कौन सा केस आ गया कि एक तो हमें sigma 1 और sigma 2 unknown है, secondly sigma 1 और sigma 2 बराबर भी नहीं है, और n1 और n2 जो है वो आपका दोनों less than 30 है। जी, मेरे ख्याल में मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ज्वाइन इट अगेन। ओके।